नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिल से रोहित चैनल में। आज राजस्थान सहित कुछ अन्य स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की एक और लिस्ट आने वाली है। शाम तक, रात तक आएगी, क्योंकि आज वहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है और इस लिस्ट में दौसा लोकसभा सीट के नाम का ऐलान करने की जानकारी भी मिली है। दिल्ली से कुछ बड़े नेताओं के नज़दीकी लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक दौसा लोकसभा सीट पर भी हालांकि अभी भी खैंचमतान की स्थिति बनी हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस सीट से महिला उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतारने जा रही है और उसमें अर्चना मीणा, जो जशकौर मीणा की बेटी है, उनका नाम करीब करीब फाइनल सा है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर कुणाल मीणा बिल्कुल अभी भी चश्मा अश्मा लगा के, बाबा बिल्कुल स्मार्ट लुक है उनका, आजकल तो और भी उनका स्मार्ट लुक आ गया है और उनके हाव भाव से बिल्कुल कॉन्फिडेंटली दिख रहे हैं कि दौसा लोकसभा सीट पर उनके पसंद के व्यक्ति को ही टिकट मिलेगा। लेकिन ऐसा इस बार थोड़ा दिख नहीं रहा है। इसलिए आगे डॉक्टर कुणाल मीणा की क्या प्लानिंग रहती है, हो सकता है उन्होंने आगे कुछ प्लानिंग कर रखी हो और उस हिसाब से जिस तरह से वे काफ़ी आत्मविश्वासी दिख रहे हैं कि अगर भाजपा ने उनके कहे अनुसार कैंडिडेट नहीं उतारा तो फिर आगे की मेरी ये प्लानिंग है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। क्योंकि वो एक ऐसे इंसान हैं, बाहर से और अंदर से बिल्कुल मजबूत इंसान है और अपने 40 साल के लंबे कैरियर में उन्होंने ज़्यादातर अपने सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां और बड़ी बड़ी विपदाएं देखी है, लेकिन हमेशा बिल्कुल अति उत्साही और बिल्कुल खुद को तरोताज़ा रखते हैं और यही खासियत है कि वो ज़्यादातर उन्हें कामयाबी भी मिली है अपने संघर्षों में। इसलिए जिस तरह से वे मीडियम से बातचीत करते रहते हैं अभी भी, तो पहले के मुकाबले ज़्यादा उनके चेहरे पर चमक आई है, रौनक आई है। हो सकता है गवर्नमेंट बनी है उनकी पार्टी की, तो वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन आगे ये बात ज़रूर है कि जशकौर मीणा से वे इस बार किसी भी हालात में उन्होंने सोच रखा है कि गत लोकसभा चुनाव में तो मैंने मात खा ली थी टिकट में, लेकिन इस बार अगर मेरी बात नहीं मानी गई और मेरे कहे अनुसार अगर टिकट नहीं दिया गया तो फिर मेरी भी कुछ प्लानिंग हो सकती है। हालांकि अभी तक वे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए बातें कहते रहते हैं और उस हिसाब से पूरी समर्पण भाव से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम भी करते रहे हैं। लेकिन उनकी एक दिली तमन्ना है, क्योंकि जगमोहन मीणा जो उनके छोटे भाई हैं, लंबे समय से उनका काम देख रहे हैं, लंबे समय से उनके आंदोलनों में बराबर साथ रहते हैं। उनका अधिकांश काम जगमोहन मीणा ही निपटाते हैं, चाहे वो रैली का कार्यक्रम हो, उनका सभाओं का कार्यक्रम हो, चाहे कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम हो, चाहे क्षेत्र की जनता से मुलाकात करने का कार्यक्रम हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बैठक लेने का काम हो, सारी जिम्मेवारियां जगमोहन मीणा ही संभालते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि मेरा भाई भी थोड़ा पॉलिटिकल में या तो विधानसभा का चेहरा देखे या फिर संसद का चेहरा देखे, तो ये तमन्ना सबकी रहती है। तो वो इस बार उन्होंने ये सोचा हुआ है कि हो सकता है कि अगर यहाँ पर जिस तरह से अर्चना मीणा, जशकौर मीणा की बेटी का नाम सामने आ रहा है कि करीब करीब फाइनल सा हो गया है, तो आगे हो सकता है उन्होंने कोई प्लानिंग कर रखी हो। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा। बात वहीं पर आकर अटकती है कि अगर यहाँ पर बाबा की बात नहीं मानी गई तो फिर उनकी आगे की प्लानिंग क्या है। क्या वे अपने भाई जगमोहन मीणा को बिल्कुल खुला छोड़ देंगे कि भैया अब आप भी काफ़ी सीनियर हो गए हो, आपने भी काफ़ी अपनी पृष्ठभूमि जमा ली है दौसा ज़िले में, जो आपका मन करे वो करिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगा रहूँगा, अब मैं कहाँ भाजपा को छोड़कर जाने वाला हूँ। अब आप खुले दिमाग से आप अपने लिए कुछ भी निर्णय ले सकते हो। जगमोहन मीणा भी काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और पहले राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं, काफ़ी समझदार हैं और हर व्यक्ति को अपने हिसाब से, जिस तरह से आजकल राजनेताओं के पार्टी की अदला बदली का कार्यक्रम चल रहा है, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, वे कांग्रेस की ओर अपना रुख कर लें। और मैं आपको एक बार फिर यही कहता हूं कि कांग्रेस इसीलिए अपना कैंडिडेट घोषित नहीं कर रही है। मैं बार बार यही बात कर रहा हूं कि दौसा में भारतीय जनता पार्टी किस उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतार रही है, उसको देखने के बाद में कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करेगी।
हालांकि स्टडी पूरी है सचिन पायलट की, क्योंकि सचिन पायलट की एक तरह से ये सीट उनकी गढ़ मानी जाती है, उनकी फैमिली की उनकी फैमिली के तौर पर इस सीट को देखा जाता है। तो उन्हीं के पसंद का व्यक्ति, जिस तरह से आपको पता है कि मुरारी लाल मीणा का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर, और कोई जो टीकाराम मीणा हैं, प्रभु दयाल है, उनके लिए वो लॉबिंग कर रहे हैं। इस तरह की राजनीतिक हलकों में चर्चा है। नरेश मीणा जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, तो वे भी काफ़ी आत्मविश्वासी हो रहे हैं कि हो सकता है मुझे यहाँ से कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतार दे। ये बात की बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल कांग्रेस पार्टी की जो दिल्ली में बैठे जो नेता हैं, वो ये देख रहे हैं कि अगर जगमोहन मीणा को भाजपा टिकट नहीं देती है तो हम एक बार जगमोहन को ऑफ़र करेंगे। अब जगमोहन मीणा यानी किरोड़ी के भाई कांग्रेस पार्टी के इस ऑफ़र को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, अब इस संदर्भ में डॉक्टर किरोड़ी मीणा की क्या राय होगी? क्या वे खुद कहेंगे कि आप ज्वाइन करिए, या फिर ऐसा हो सकता है जगमोहन मीणा निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं? दो स्थितियाँ दोनों हैं। और अगर डॉक्टर किरोड़ी मीणा कहे कि भैया आप ना तो निर्दलीय चुनाव लड़ो और ना ही आप कांग्रेस से चुनाव लड़ो, तो क्या इस बात को जगमोहन मीणा, डॉक्टर किरोड़ी मीणा की बात को मानेंगे? ये भी एक देखने वाली बात है। सवाल कई तरह के यहाँ पर पैदा हो रहे हैं, लेकिन प्लानिंग ज़रूर डॉक्टर किरोड़ी मीणा की तैयार है, क्योंकि जो दौसा लोकसभा सीट पर पिछले 5 साल से जिस तरह से उनकी तैयारियां हैं, उस हिसाब से वे अपने भाई जगमोहन मीणा के लिए ज़बरदस्त तरीके से यहाँ से फील्डिंग जमाए हुए हैं, अभी से नहीं पिछले 5 साल से। और जशकौर मीणा से उनकी जिस तरह से राजनीतिक टकराव रहे हैं, तो वो उन जशकौर मीणा के और किरोड़ी के बीच में कभी राजनीतिक मधुर संबंध बन भी नहीं पाए। कई मौक़ों पर दोनों खुद को भाई बहन ज़रूर बताते हैं, लेकिन दोनों के बीच में टकराव लगातार जारी है। इसलिए अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी बात नहीं मानी गई, डॉक्टर किरोड़ी मीणा को ये लगता है कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई, तो फिर वो खुद को काफ़ी इंसल्ट टाइप समझेंगे कि मैंने इतने संघर्ष किए, मैंने पिछले 5 साल में गहलोत सरकार के ख़िलाफ़ मैंने इतने अपने दम पर मैंने पुलिस की लाठियां खाई, सड़कों पर रहा, कड़ाके की ठंड में सड़कों पर सोया, इतनी मैंने बड़े बड़े मुद्दे उठाए, सरकार को कटघरे में खड़ा रखा, पूरा माहौल बनाया, और अब एक सीट पर मेरे पसंद के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जा रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं उनके साथ में गलत है। और वैसे भी जो उनके समर्थक तो पहले से ही डॉक्टर किरोड़ी मीणा को लगातार कह रहे हैं कि आप तो निर्दलीय चुनाव लड़िए, भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ आपको यूज करती है और बाद में आपको भूल जाती है। तो हालांकि डॉक्टर किरोड़ी मीणा का ऐसा कुछ भी अभी ऐसा उन्होंने ना तो कभी कोई नाराज़गी प्रकट की है, जो मिला है उसमें वो काफ़ी संतुष्ट रहे हैं, और वैसे भी वो ज़्यादा पद की लालसा नहीं करते। लेकिन इतना ज़रूर है कि आजकल हर बड़ा नेता अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है, तो वो ऐसा ही वो कर रहे हैं। और उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपने भतीजे राजेंद्र मीणा को महुआ से टिकट दिलाया और वो जीते भी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक बार मेरे भाई को, जो मेरे साथ में कई सालों से लगा हुआ है, एक बार मौका दीजिए, आखिरी बार मौका तो दीजिए कम से कम मुझे एक बार, और मैं इस सीट को निकाल कर लाऊंगा बीजेपी के लिए। हालांकि बीजेपी में जशकौर मीणा वर्तमान में सांसद है, लेकिन जशकौर मीणा को तो टिकट मिल नहीं रहा है। अब उनकी जगह अगर उनकी बेटी को टिकट दे रहा है, इसलिए डॉक्टर किरोड़ी मीणा की मांग है कि आप मेरे भाई को टिकट दिए। खैर, ये बातें तो मैंने पहले भी आपको बहुत बोल चुका हूँ। आगे डॉक्टर किरोड़ी मीणा की क्या प्लानिंग है उन्होंने तैयार की हुई है प्लानिंग, और जिस तरह से वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जगमोहन मीणा हो सकता है निर्दलीय भी चुनाव लड़ लें, या फिर वो कांग्रेस पार्टी की ओर भी अपना रुख कर सकते हैं। और ऐसी अगर स्थिति बनती है तो डॉक्टर मीणा बिल्कुल साइलेंट रह सकते हैं, क्योंकि फील्डिंग जगमोहन मीणा की पहले से ही जमाई हुई है। डॉक्टर किरोड़ी मीणा का साइलेंट रहना भी एक अपने आप में एक तरीके से एक जगमोहन मीणा के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसके लिए ज़रूर नुकसानदायक साबित हो सकता है। उधर से नरेश मीणा जिस तरह से कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है, तो वे भी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट मांगेंगे, तो यहाँ पर एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जहाँ तक मेरा मानना है, जगमोहन मीणा हो सकता है कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ ले, और शायद इसी तरह की कोई प्लानिंग उन्होंने तैयार की हुई है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन आज रात तक दौसा